जय हिंद फौजियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त स्वस्थ। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया चल रही है। चलिए, आज हम आपके लिए एक बढ़िया बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, रेशो प्रोपोर्शन का, है ना। जिसमें आपको चार अगर रेशो रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, जिसमें से आपको तीन डाटा दिया जाता है और एक पूछा जाता है। और अगर तीन रहते हैं तो उसमें दो दिए जाते हैं, तीसरा पूछा जाता है ना। तो चार प्रोपोर्शन वाले में क्या रहता है? एक फर्स्ट रहता है, एक सेकंड रहता है, एक थर्ड रहता है और एक फोर्थ रहता है ना। या तो आपको इस प्रकार से रेशियो बना के दे दिया जाएगा, या आपको कोई नंबर मिस कर दिया जाएगा। जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया आपको 2 3 4 का आपको फर्स्ट निकालना है, तो फर्स्ट अगर निकालना है तो आप उसको एक्स मान लो, सेकंड थर्ड, फिर प्रोपोर्शन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ को सोल्व करना सिखाते हैं अभी आपको। मान लो सेकंड निकालना है इसी में, तो फर्स्ट वैल्यू 2 आएगी, सेकंड निकालना है तो उसको एक्स मान लेंगे, थर्ड वैल्यू 3 और फोर्थ। थर्ड निकालना है तो थर्ड को एक्स मानेंगे, जिसको भी आपको निकालना है उसको क्या मान लो? एक्स मान लो। फोर्थ निकालना है तो 2 3 4 और एक्स। ठीक है, तो जिसको निकालना है उसको एक्स मान लेंगे। और सॉल्व कैसे करना है आपको? पास वाले का पास में मल्टीप्लाई करो, दूर वाले का दूर मल्टीप्लाई करो और इनको बराबर रख दो। 2 × 3 बराबर एक्स इंटू 4। एक्स सोल्व करना, ये नीचे आ जाएगा। पास वाले का पास में, दूर वाले का दूर में, पास वाले का पास में, दूर वाले का दूर में। जो प्रपोर्शन आपसे पूछा जाएगा उसको हम क्या कर देंगे? हम उसको एक्स मान लेंगे। क्लियर? तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो समझना जरा क्वेश्चनों को, आपको किस प्रकार निकालना है। ठीक है, चलिए, क्या है क्वेश्चन हमारा? 6:x समानुपात प्रपोर्शन 36:18, है ना। देखो, जहां पर x लगा है उसको निकालना होता है, या डायरेक्ट आपको ये बोल देता क्वेश्चन में कि 6 36 18 का दूसरा समानुपात निकालो। क्योंकि सेकंड नंबर पर क्या लगा है? x लगा है, तो आपसे क्या पूछेगा कि भैया दूसरा समानुपात बताओ। अभी बताया मैंने आपको सॉल्व कैसे करना है। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। तो पास वाले का मल्टीप्लाई किया हमने, x इंटू 36 बराबर दूर वाले का दूर 6 × 18। x बराबर 6 × 18/36। 18 से 18 दूनी 36, 2 से 2 से 2 तिया 6। तो कितना आ गया? x बराबर 3। तो दूसरा समानुपात क्या आ गया इसका? 3। क्लियर सभी को, है ना। चलो, इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे सारे क्वेश्चन, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलो अगला देखो, अगला क्या है? 6 3 समानुपात x समानुपात 4। इसमें कौन सा निकालना है आपको? थर्ड निकालना है। या क्वेश्चन में ऐसा लिख के बोल देता है कि भैया थर्ड बताओ। तो 6 3 थर्ड x, चौथा फोर्थ। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी थर्ड निकालना था ना? नहीं, पिछले वाले में सेकंड निकाला था अपन, इसमें थर्ड निकालना है। ठीक है, तो पास वाले का पास कर दो, दूर वाले का दूर कर दो। ठीक, x बराबर 6 × 4 अपन में क्या चला जाएगा? 3। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आ गया? 8। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 8। क्लियर है? तो जो भी आपको निकालना है उसको हम निकाल देंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला देखते हैं। इसमें फोर्थ निकालना है आपको, है ना। 12:6 समानुपात 15:x। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। या इसी क्वेश्चन में आपको क्या बोल देगा कि भैया फोर्थ बताओ, तो पहले आप 12 लिखोगे, फिर 6 समानुपात 15:x। ठीक है, 15 × 6 बराबर 12 × x। 15 × 6 डिवाइडेड बाय 12 बराबर x। 6 से 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे 15 को, तो 7.5, 7.5। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्लियर है? तो बेसिक सा टाइप है और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब देखो, इसमें कौन सा निकालना है आपको? सेकंड निकालना है। 0.45 रेशो x प्रोपोर्शनल 3:8। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर कर दो। तो x इंटू 3 बराबर 0.45 इंटू 8। ठीक है, पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। x निकालना है अगर आपको 0.45 इंटू 8/3। देखो, पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा मैं, तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 3 से तो काट देता हूँ 15 बार। ठीक है,
इंटू कर लो उसका, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 15 चौक 120 बटे 100, जीरो से जीरो और पॉइंट में सोल्व करोगे तो 1.2। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें कौन सा प्रोपोर्शन निकालना था आपको, कौन सा समानुपात निकालना था, दूसरा निकालना था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा निकालना है, थर्ड निकालना है। 8:5 प्रोपोर्शन x/10। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। या क्वेश्चन में क्या बोल देगा आपको, 8, 5, 10 का तीसरा निकालो। आपको इस प्रकार से अरेंज करना है। पास वाले का पास 5 इंटू एक्स, दूर वाले का दूर 8 इंटू 10। x बराबर 8 इंटू 10 बटे 5। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। कितना आ जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए आ गया फौजियों समझ में। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसका कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। 18:300 प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं समानुपात है ना, x अनुपात 30। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। किसी को भी आगे पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 इसको भी आगे रख सकते हो। 18 इंटू 30, तो x बराबर 18 इंटू 30 बटे 300। जीरो से जीरो, 3 से काट देंगे 10, 10 से काटोगे पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 1.8। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्लियर सभी को, अगली बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं। 8:9 प्रोपोर्शनल 18। इसमें भी कौन सा निकालना, तीसरा। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर गुणा कर देते हैं। 9 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 18। तो x बराबर 8 इंटू 18 बटे में क्या चले जाएगा 9। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन 16। क्लियर सभी को। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल, समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। यदि इसमें कौन सा निकालना है, 11.25 है ये ना। 11.25 रेशो x समानुपात 12.5 समानुपात 4। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। x इंटू 12.5 बराबर 11.25 इंटू 4। तो x बराबर 11.25 इंटू 4 अपन में क्या चले जाएगा 12.5। देखो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के इधर 2 जीरो नीचे आएंगे, फिर पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो ऊपर जाएगा। ठीक, कैंसिल कर लो इसको। देखो 4 से इसको मैं काट देता हूँ 25 बार में। ठीक, फिर 25 से काट देता हूं मैं। 25 से कम 25, 25 चौक 100। 100 में से कितना बचा 12, 25 50। चलो छोटा छोटा काट लो यार, 5 से 5 बार। 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10, बचा 25। फिर 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 नमा की 45। फिर 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 25 बार। ठीक है, गुणा कर लो इसका। 49 इंटू तो कितना हो जाएगा 98। 98 अपन 25। 25 दिया 75, 3.75। 75 के बाद कितना बच गया आपका 75, 80, 90। 75 और 5 80, 10 90, 15 और 20 23 है ना। 75, 78, 88, 23 पॉइंट लगाओगे तो फिर 1 जीरो बढ़ जाएगा। फिर 25 से ऊपर जाओगे तो 25 पंजे 125, 13 बचेगा क्या। 25 से काटा अपन ने इसको तो कितना कट गया भैया 25 या 75, 75 और 3 78, 88, 23 बचा है ना जीरो। फिर 25 से काटूंगा इसको मैं तो 25 8 200 होता है। 3.8 आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा 3.8। तो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हुई क्या, चलो एक बार और करके देखते हैं यार। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो चुकी है। 11.25 एक बार और हम कर लेते हैं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 11.25 x 12.54, पास वाले का पास में, दूर वाले का दूर में।
x इंटू 12.5 इक्वल 4 इंटू 11.25। x निकाल दो, 4 इंटू 11.25 अपॉन 12.5। ठीक है, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे आए, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 जीरो ऊपर गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो मैंने कैंसिल भी कर दिया मान लो। ठीक, यहीं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, 2 से काट देता हूँ इसको। 2 से 2 दूनी 4, नहीं कटेगा 2 से। चलो इसको रहने दो, 2 से नहीं कट रहा है, 4 को यहीं छोड़ देते हैं अपन। 5 से काट देते हैं इसको अपन। 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 2 से काट देता हूँ इसको, 2 से 2 दूनी 4, 5 से इसको काटता हूँ मैं, 5 दूनी 10, 5 25। अरे यार क्या हुआ, ये कैलकुलेशन कहाँ गई पूरी, कंफ्यूजन हो गया ज़्यादा इसमें पूरा। रुको जरा 1 मिनट, इसको थोड़ा स्पष्ट स्पष्ट लिखते हैं अपन, कहाँ कैंसिल किया कुछ समझ में नहीं आया, पूरा उलझ गए। तो क्या है ये, रुको जरा 2 मिनट। 4 इंटू 11.25, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं अपन, अपॉन में 12.5। पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो, 2 जीरो। पॉइंट हटाया तो कितना जीरो ऊपर, 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, देखो मैं छोटा छोटा काट रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 25। 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, 5 25। नहीं ये पूरा कट गया। फिर 5 से काटता हूँ 5 बार, 5 चौक 20, 5 25। ठीक, फिर 5 से काटा मैंने, 5 नमक की 45। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 ना, 9 दूनी 18, 18 बटे 5 बचा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी हमारी, 5 दिया 15, 3 बचा, 5 6 के 30, 3.6। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ थोड़ा सा ढंग से लिख नहीं पाए थे इसलिए कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, बाकी आप लोग आराम से करना इसको। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें अब 2 बार रेशो लगा दिया। तो जब पास का पास में करूंगा मैं, x का x में, x का x में बराबर 18 इंटू 32। x का x में x स्क्वायर हो गया, 18 के फैक्टर कर देता हूं मैं, 2 इंटू 9, 32 कर देता हूँ 16 इंटू 2, फिर करता हूँ 2। 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 3। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, 16 इंटू 2। अब इधर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x निकल जाएगा। तो जो 2 बार होता है वर्गमूल में वो बाहर निकलेगा। 2 बार 3 है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। ठीक, 2 बार 4 है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 2 बार 2 है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ते 12, 12 दूनी 24। तो x बराबर कितना, 24। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। इसके ऊपर रूट लग जाएगा, वो आप कर सकते हैं है ना। इतना आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए, तो इतना आप समझदार हो चुके हैं कि अब थोड़ा हल्का फुल्का आपको अगर आइडिया भी लग जाए तो आपको करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 80 m 28.8, पास वाले का पास में, दूर वाले का दूर में। m का m में करेंगे तो m स्क्वायर, इधर करेंगे अपन 80 इंटू 28.8। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो बटने में 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब फैक्टर कर देता हूं इसके में, फैक्टर कर देते हैं 8 के 4 दूनी 8। इसके फैक्टर कर दो, इसका आधा, 2 इंटू 1 4 4। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, तो 4 इंटू 2 इंटू 2। इसके फिर फैक्टर कर देते हैं अपन 2 से, 2 2 बार फैक्टर कर रहा है ना। आप अलग से करके देख लेना, गुणनखंड जिसको बोलते हैं। 72 के करोगे 72 कर सकते हो, 2 इंटू 36। ठीक है, अब 36 को कितनी बार लिख सकते हो भैया, 36 को लिख सकता हूं मैं 18 और 2। ठीक है, अब इसको आगे लिख दूंगा मैं 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 36 को लिखूंगा 18 इंटू 2, और 18 को फिर मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 2। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन। एक काम करते हैं, बाहर निकाले तो जो बाहर निकल रहा है, फिर 18 को अपन बाद में लिख देंगे है ना। देखो 2 बार ये है तो कम कर देते हैं अपन, 1 बार बाहर आ गया। फिर 2 बार ये है, 1 बार ये बाहर आ गया। इस 4 को भी आप लिखोगे 2 इंटू 2, तो ये भी 1 बार बाहर आ जाएगा। ठीक,
अब क्या बचेगा आपके पास, 18 दूनी 36, 36 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, बस ये हो गया, ये वर्गमूल से बाहर निकल गया। 6 इंटू 2 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे आप, बी ऑप्शन, बी वाला। क्लियर। तो बस ये रखना है कि अगर आपको कोई चीज़ वर्गमूल से बाहर निकालनी है तो आप उसके फैक्टर्स कर लें या मल्टीप्लाई करके आप उसका वर्गमूल निकाल दें ना। मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो हो सकता है आपको पता नहीं हो, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे सबके फैक्टर्स कर दिया। फैक्टर्स करके भी इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी भैया 2 क्वेश्चन है। 49 रेशो x प्रोपोर्शनल 36 और दूसरा है 25 y 144। ठीक, तो इसमें आपको y और x निकाल के माइनस करना है। पास वाले का पास में कर दिया, x का x में, x स्क्वायर बराबर दूर वाले का दूर में कर दिया, 49 इंटू 36 क्या है, वर्गमूल है। जब वर्गमूल निकालोगे 49 को बाहर निकाल दो 7, 36 को बाहर निकाल दो 6, तो x बराबर 7 6 42, तो x बराबर 42 आया। ऐसे इसको सोल्व कर लो, y का y पास का पास में, दूर का दूर में। जब y का y में करोगे y स्क्वायर, दूर का दूर में करोगे 25 इंटू 144 y स्क्वायर। 25 को बाहर निकाला तो 5, 144 को बाहर निकाला 12, बाहर निकल गया ना। y बराबर कितना आ गया 60। और क्या पूछ लिया आपसे, y माइनस एक्स, तो y कितना 60 और x कितना 42, 60 माइनस 42 कितना आएगा 18। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन 18। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आसान था, है ना, कर लिया होगा आप लोगों ने भी। चलिए अगला देखो, x स्क्वायर रेशियो 32 प्रोपोर्शनल 16 और x, पास वाले का पास में कर दो, दूर वाले का दूर में कर दो। 32 इंटू 16, देखो x स्क्वायर का x में करेंगे तो क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। अब क्यूब से बाहर निकालना है किसी भी चीज को, फैक्टर करो। 16 32 को 16 इंटू 2, 16 को 8 इंटू 2, फिर 16 को 4 इंटू 4 2, 8 को 4 इंटू 2 और 2 बराबर में x क्यूब। देखो क्यूब बाहर निकालना है तो ये 4 3 बार बन गया और 2 भी 3 बार बन गया। और जब क्यूब निकालना है तो 3 3 के पेयर, ये एक बार बाहर आ जाएगा 4 और एक बार बाहर आ जाएगा 2, 4 दूनी 8। तो क्या आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन 8। क्लियर। तो हमको बस ध्यान रखना है कि भैया क्या बन रहा है ना, बहुत सिंपल से और बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, कुछ भी लॉजिक भी नहीं ज्यादा देखा जाए तो, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि क्या करना है। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस ना होने के कारण ही इनको नहीं कर पाते हैं। अगला देखो, अगला अब आया है जिसमें आपको देखो 4 वाले आप सीख चुके हो, जो सा आपको निकालना है उसको आप x मान लेना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 होते हैं, पहला एक होता है मध्य और एक होता है तृतीय। देखो सबसे पहले आपको निकालना सिखाता हूं मध्य। मध्य में क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिए हैं उनका इंटू करो और उसको रूट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पहला निकालना है तो भैया पहले वाले को 2 बार लिख के दूसरे वाले से डिवाइड कर देंगे तो पहला निकल जाएगा। तीसरा निकालना है मतलब बाद वाला, तो बाद वाले को दूसरे वाले को 2 बार लिख के पहले वाले से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। वैसे भी कर सकते हो लेकिन ये लॉजिक सिंपल सा है। पहला निकालना है तो पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दो या उसको 2 बार लिख के दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर दो। मध्य का निकालना है, कैसे निकालोगे, दोनों का इंटू करोगे और रूट से बाहर निकाल दोगे। तीसरा निकालना है मतलब बाद वाला, बाद वाले को 2 बार लिखो, पहले वाले से डिवाइड कर दो। क्लियर। ठीक, आते हैं हम क्वेश्चनों पे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 और 49 का मध्यानुपाती, देखो 16 और 49 का मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, मध्यानुपाती मतलब इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो इसका रूट निकालना है ना, इस पर रूट लग जाता है। मध्यानुपाती मतलब दोनों बीच के नंबर नहीं मालूम है तो x और x स्क्वायर बन जाएगा। तो बाहर निकाल दो, 16 को बाहर निकालोगे 4, 49 को बाहर निकालोगे 7, 7 चौक 28। कौन सा ऑप्शन बना आपका, बी ऑप्शन। अगली बात समझ में, मध्यानुपाती में क्या करना है, दोनों वैल्यू का इंटू करो और रूट से बाहर निकाल दो उसको, सिंपल सा लॉजिक। अगला भी यही है, 112 और 28 का मध्यानुपाती रूट। 112 के फैक्टर लिख सकते हैं 56 इंटू 2, 28 को 7 चौक 28, 56 को फिर 7 और 8, फिर 2 7, 4 को 2 और 2,
फैक्टर कर रहा हूं मैं, ठीक है। 7 8 को लिख देता हूं 2 2 2, बाकी तो फैक्टर हो चुके, 2 7 2 2। ये 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दिया, ये 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दिया, 7 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दिया, फिर 2 2 बार है तो फिर एक बार बाहर निकाल दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8, 8 का 7 में 56, तो कितना आंसर आ जाएगा 56। कौन सा ऑप्शन? बी वाला, है ना। मध्यानुपाती में समझ में आया, क्या करेंगे, दोनों वैल्यू का इनटू करेंगे और रूट से बाहर निकाल देंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला भी यही क्वेश्चन है आपका, मध्यानुपाती। 0.04 इंटू 0.36, क्या लगा दोगे इस पे? रूट, है ना। अब पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में दो वैल्यू, 2 जीरो, पॉइंट के बाद में दो वैल्यू, 2 जीरो। अब अंदर क्या बचा आपके पास? 4/100 इंटू 36/100। बाहर निकालो, 4 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 2। 36 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 6। 100 2 बार है, बाहर निकालोगे कितना आएगा? 2 जीरो। 12/100, और जब पॉइंट लगाओगे तो नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से पॉइंट के बाद में 2 पॉइंट लग जाएंगे। 0.12 कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन, 0.12। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट मध्यानुपाती का? चलिए आ जाइए फिर आगे। प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें मिलेगी आपको और सीखोगे। 0.03 इंटू 0.27, फिर रूट लगाया, पॉइंट के बाद दो वैल्यू, 2 जीरो, पॉइंट के बाद दो वैल्यू, 2 जीरो, ठीक। अब ऊपर बचा 3/100 इंटू 27/100। देखो अब 3, 27 को क्या लिख सकते हो आप? 9 इंटू 3, 9 3 27 होता है, बट्टे में कितना है? 100 इंटू 100। ये 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, 9 को फिर फैक्टर करोगे 3 इंटू 3, फिर 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ कितना? 2 बार 100 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, कितना बना? 9/100। 9/100 आप पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट पीछे से लगाओगे, 2 नंबर चाहिए, 9, एक जीरो और आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, है ना, 1 2, 0.09। क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है। देखो अब ये क्वेश्चन है 8 और 12 का तीसरा निकालना है, मतलब बाद वाले का स्क्वायर कर दो या बाद वाले को 2 बार लिख दो, ठीक है। स्क्वायर करना मतलब वही 2 बार स्क्वायर कर दो या 2 बार लिख दो, बट्टे 18, ठीक है। बाद वाले को 2 बार, तीसरा जब निकालना है पहले वाले से डिवाइड, 6 से, 6 दूनी 12, 6 18, 3 से 3 चौक 12, 4 दूनी 8, क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन 8। 6 दूनी 12, 6 18, 3 से 3 चौक 12, 4 दूनी 8। जब भी आपको तीसरा निकालना है तो बाद वाले का स्क्वायर कर दो या बाद वाले को 2 बार लिख के पहले वाले से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 4 और 18 का तीसरा, 4 और 18 का तीसरा, ये ऐसा कैसे करना है आपको? 18 का स्क्वायर है ना, बाद वाले का स्क्वायर बटे पहले वाला, तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसको भैया। 18 इंटू 18 बटे 4, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, फिर 2 से 9 बार, 9 इंटू 9 81, 81। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर? समझ गए? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, अगला भी ये 10 और 30 का तीसरा, तो भैया बाद वाली वैल्यू को 2 बार लिख दो, पहली वैल्यू से डिवाइड कर दो। 0 से 0, 30 इंटू 3 90। कौन सा ऑप्शन? सी, ठीक। तीसरे में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला देखो, इसमें क्या है? 20 और 16 का प्रथम। देखो 20 और 16 का प्रथम निकालना है तो पहले वाले का स्क्वायर कर दो और बाद वाले से डिवाइड कर दो, तो 20 इंटू 20 बटे 16, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, फिर 4 से 5 बार, 5 इंटू 5 25। कौन सा ऑप्शन बन गया? बी ऑप्शन बन गया। अगली बात समझ में? चलिए अगला देखो फटाक से, इसमें भी तीसरा 10.8 और 3.6 का तीसरा, तो बाद वाले को हम 2 बार लिखेंगे और पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट है तो एक जीरो ऊपर आएगा, यहाँ पॉइंट है तो एक जीरो नीचे आएगा, फिर यहाँ पॉइंट है तो फिर एक जीरो नीचे आएगा। ये 10 से 10 कट गया, क्या बचा आपके पास? 36, 36,
108 और 10। ठीक, फिर काट देते हैं इसको अपन, 3 से काट देता हूं मैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 36 से 36 भी कट गया। कितना बचा? 12/10। और 12/10 आप जान गए, एक नंबर है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.2। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, है ना? है बेहतरीन कॉन्सेप्ट। चलो, चुटकियों में आप कर दोगे बिल्कुल। सारे चैप्टर आपको इतने अच्छे से करवाएंगे कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आप चैनल पे बने रहें, सारे वीडियो देखते रहें, आपको 100% एग्जाम में सफलता मिलनी ही निश्चित है। चलो, लास्ट वाले को 2 बार तीसरा निकालना है, देखना तीसरा, और पहले वाले से डिवाइड। 0.024 पॉइंट यहां से हटाया, 1 0, पॉइंट यहां से हटाया, 1 0, यहां से पॉइंट हटाओगे तो कितने नंबर? 3, तो ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे? 3 0। ठीक, अब कितना बचा? यहां देखो आप, 12 बचा, फिर 12 बचा, और ऊपर कितने जीरो हो गए? 3 0। नीचे आओगे तो 1 0 10, 2 पॉइंट के बाद 2 है ना यार, 2 जीरो लगेंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, यहाँ 3 थे, 3 जीरो लगेंगे। तो 12 12 1000 कितने? 100, 24 और 100। 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया। 12 से 12 दूनी 24, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 6/10, 6/10 मतलब 0.6, 0.6 या 0.60। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना। ये आया, मैं एक बार और कर देता हूँ इसमें, कहीं अगर किसी को डाउट आया हो तो, ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए, है ना? आंसर ठीक आ चुका है हमारा। बाद वाले को 2 बार लिखा, 0.12 इंटू 0.12, पहले वाले से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में जितने नंबर उतने जीरो नीचे लगाओगे, फिर पॉइंट के बाद में जितने नंबर उतने जीरो नीचे लगाओगे। पॉइंट के बाद में 3 जीरो नीचे है तो ऊपर चले जाएंगे 3 जीरो। ठीक है, तो 2 जीरो तो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया। अब क्या बचा ऊपर हमारे पास? 12 और 12, नीचे क्या बचा? 10, और यहाँ कितना बचा? 24। 12 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छंग 12, 6/10। एक पॉइंट लगेगा पीछे से, 6 पॉइंट लग गया। इधर कितने भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आई बात समझ में? चलो अगला देखें फटाक से। देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है, फिर √9 ए बी करना है इसका। चलो फटाक से आंसर दो आप लोग। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट, रेशियो निकालना है ना? 2 है इसमें भी, और रूट में रख के 9 ए बी करना है। ए और बी की वैल्यू निकाल लो। देखो पहला रेशियो कितना है? 56:8 प्रोपोर्शन 16:A। 56:8 प्रोपोर्शनल 16:A। और दूसरा कितना है? B/6 प्रोपोर्शनल 14:3। पास वाले का पास में, दूर वाले का दूर में कर दो। तो 8 × 16 बराबर 56 × A। नीचे चले जाएगा ये, 8 × 16/56। क्या हुआ? पॉइंट में आ रहा क्या? ये था ना क्वेश्चन, 56। 56:8 प्रोपोर्शनल 16A। पास वाले का पास में कर दिया, 8 × 16, दूर वाले का दूर कर दिया, 56 × A। ठीक है, तो 8 × 16/56, 8 से 7 बार, तो A बराबर आ गया 16/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं, वहां हो सकता है वहां पे कट जाए वो। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। 6 × 14 बराबर B × 3। तो 6 × 14/3 बराबर B। 3 से 3 दूनी 6, 14 दूनी 28। B बराबर कितना आ गया? 28। निकालना क्या है? √9 AB। √9 AB, 9 × A। A मतलब 16/7, और B मतलब कितना? 28। 7 से 7 चौक 28। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास? रूट में 9 और 16 चौक 64। बाहर निकालोगे 9 को रूट से तो 3, और 64 को बाहर निकालोगे तो 8, 8 या 24। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 24। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। था बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आए मजे इसमें, है ना?
पहले इनसे ए बी निकाला और रूट 9ab चाहिए था, 9ab की वैल्यू रख दी और इसको रूट से बाहर निकाल दिया। तो कुछ ही नहीं, क्वेश्चनों में आपको सिर्फ कंफ्यूज किया जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से आप कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन और आपको कंफ्यूज करने आ गया, इतना सिंपल है कि आप देख के इसको डर जाओगे, लेकिन बहुत सिंपल है। ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया बाद वाले को 2 बार लिखना है या उसका होल स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था पहले से और इसके होल स्क्वायर कर दो और पहले वाले से डिवाइड कर दो। अब आप लोगों को मालूम होगा कि जब ब्रैकेट लगा दो मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 4, तो ए प्लस बी की पावर 4 बटे ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी की पावर 4 है, मतलब कितनी बार लिखोगे इसको 4 बार, और नीचे एक बार कट जाएगा, एक बार 4 बार से एक बार काटोगे तो 3 बार बचेगा। तो क्या आंसर आएगा? ए प्लस बी की पावर 3। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, ए प्लस बी की पावर 3। आ गया समझ में? कुछ था नहीं क्वेश्चन में करने के लिए, पावर इसका स्क्वायर कर दिया, पावर 4 बन गई, नीचे डबल बार है तो एक बार कट जाएगा, है ना। बस कंफ्यूज करते हैं आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अगला देखो, इसमें क्या निकालना है? चौथा। तो 20, 24, 40 और चौथे को x माना, तो 20, 24, 40 और x। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। 24 इंटू 40 बराबर 20 इंटू एक्स। तो 24 इंटू 40 बट्टे 20, 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 24 दूनी 48। तो x बराबर कितना आ गया? 48। बी ऑप्शन 48। यही बात समझ में? तो कुछ है नहीं क्वेश्चनों में, चौथा समानुपात निकालना था। पहला निकालना है तो पहले वाले को x नाम दे दो। देखो इसका भी चौथा निकालना है आपको, तो पहला तो हो जाएगा √23, फिर 5, फिर √92 और x। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। तो √5 इंटू √92 बराबर x इंटू √23। 23 अपॉन में चले जाएगा। √5 इंटू √92 अपॉन √23 इक्वल x। ठीक है, 92 के मैं फैक्टर करके इसको बाहर निकाल देता हूँ ताकि कुछ कट जाए। ठीक है, 92 के फैक्टर करता हूँ मैं 2 से, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23। तो 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से दिख रहा है आपको। तो √5 इंटू 2 बाहर आया, तो नीचे क्या बचेगा? √23 बटे √23। √23 से √23 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 2√5। कौन सा आंसर लगाओगे? ए वाला। ठीक है, 92 के फैक्टर करने पे क्या बन रहा है? 2√23। 23 से √23 कैंसिल, ये बचेगा 5, आगे लिख दो, पीछे लिख दो, इंटू में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अगला देखते हैं। इसका भी चौथा 0.15, 0.27, 12 और x। पास वाले का पास, दूर वाले का दूर। 0.27 इंटू 12 इक्वल में 0.15 इंटू एक्स, ये अपॉन में आ जाएगा। 0.27 इंटू 12 अपॉन में 0.15 इक्वल एक्स। देखो पॉइंट बराबर नंबर पे कट जाएगा, काट दो अब 3 से। 3 5 15, 3 नंबर 27, अब नहीं कटेगा। 12, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का आया 1, 9 एकम 9 10, 108 बट्टे 5, काट देता हूँ 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 31, 21.6। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर? आ रहे मुझे? चलिए, अब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे ना। इसमें भी आपको फोर्थ निकालना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप कमेंट करके आंसर बताना। इसका मैं जमा देता हूँ, कैलकुलेशन आप करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी भी है इसकी, है ना। x पास वाले का पास कर देना, दूर वाले का दूर कर देना, और x की वैल्यू निकाल के जितने भी देख रहे हैं वीडियो सभी इस पे कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे इसका। ठीक है, चलिए अगला देखो, एक और फोर्थ प्रोपोर्शन वाला आ गया फिर से आपके पास। 0.2, 0.12, 0.3 और x, है ना। फोर्थ निकालना, फोर्थ को x मान लिया, पास वाले का पास कर दो, दूर वाले का दूर कर दो। 0.12 इंटू 0.3 इक्वल में x इंटू 0.2। 0.12 इंटू 0.3 अपॉन में क्या जाएगा? 0.2 बराबर x। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कट जाएगा, सॉरी
अब यहाँ के पॉइंट के 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 2 से 2 छंग 12, 6 18, 18/100 पॉइंट लगाओगे तो क्या बनेगा 0.18। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन 0.18। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको करना है नॉर्मल से। एक दो क्वेश्चन और होंगे जो थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसको आप ट्राई करो। देखो 27 और x का मध्यानुपाती 18 है। इस बार 27 मध्यानुपाती हम निकालते थे, इस बार निकला हुआ दिया हुआ है हमको, है ना। तो आंसर जरा कमेंट करके बताओ इसका आप लोग फटाक से। जल्दी बताइए, समझ में आया किसी को? क्या करना है इसमें? देखो इसमें क्या करना है आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि भैया कोई भी चीज को आपको निकालना है मध्यानुपाती तो उसको रूट में रखते हैं। अब ये ऑलरेडी मध्यानुपाती इसका दिया हुआ है, ठीक है। 27 इंटू एक्स, इस पे रूट लगाओगे और मध्यानुपाती भी दे रखा 18। जब इस रूट को यहां से हटाना पड़ेगा तो या तो दोनों साइड स्क्वायर करो, अरे बात समझ में, या ये रूट उधर पहुंचा दो। 27 इंटू एक्स बराबर में 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से। या ये काम कर दो, इधर का स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा आपके पास? 28 इंटू 7 बराबर 18। तो x बराबर 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18/27 हो जाएगा। 6 से 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 नमा की 27, 9 से 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसको मैंने काटा 3 से 3 छंग 18, 3 नमा 27, 9 से 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर? ये बात समझ में? चलिए अगला भी सेम क्वेश्चन है, मध्यानुपाती दिया हुआ है तो 72 इंटू 2x बराबर 48 है। इसका रूट लगाएगा, उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 72 इंटू 2x बराबर 48 इंटू 48 है ना, वही करना है। इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से कट जाएगा। इसको अपोन में पहुंचा दो, तो x बराबर निकालना है आपको 48 इंटू 48 अपॉन 72 इंटू 2। 2 से काट देता हूं मैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 12 से 12 दूनी 24, 12 छंग 72, 6 अठे 48, 8 दूनी 16। x बराबर 16। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन, x बराबर 16। क्लियर सभी को? चलिए अगला देखिए फटाफट, मध्यानुपाती निकाल दोगे। 3 इंटू 75 का मध्यानुपाती फैक्टर कर लो, बताया मैंने आपको। 3 75 के फैक्टर कर देता हूं मैं, 15 इंटू 5, 15 के फिर कर देता हूं 3 इंटू 5, बस ये हो गया। अब वर्गमूल से बाहर निकाल दो, रूट से बाहर निकालोगे 3, 5 से बाहर निकालोगे 5, 5 दिया 15। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर? आई बात समझ में? चलो अगला देखो फटाक से, अगला और लास्ट क्वेश्चन। 12 और 30 का तृतीयानुपाती और 9 और 25 का मध्यानुपाती का भी अनुपात। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 और 30 का तो आपको निकालना तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या करना है? बाद वाले को 2 बार लिखना है और पहले वाले से डिवाइड करना है। ठीक, 6 से 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 से काटो 30 को तो 15, 15 पंजे 75, कितना आ गया? 75। अगला निकालना है 9 और 25 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में रूट लगा के मल्टीप्लाई, 9 को बाहर निकालोगे 3, 25 को बाहर निकालोगे 5, 5 दिया 15। और इनका भी क्या पूछा उसने? रेशो। 75 और 15 का रेशो, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, क्या आएगा रेशो? 5 और 1। कौन सा ऑप्शन बन गया? बी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। थोड़े और आप प्रैक्टिस कर लेना, जो आपको डाउट आए बिल्कुल आप पूछें, हमारे नंबर जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इससे संपर्क करें। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेहनत करें अच्छे से, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको वर्दी मिलेगी। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद।